अनिल सिन्हा सर, ये जो सारी परिस्थितियां हैं, बीते दिनों जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई, यहाँ तक कि टाइम्स नाउ नवभारत तक का जो रिपोर्ट था वो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा था, वो भी उनकी हार को दिखा रहा था। तो आपको क्या लगता है सर कि अब ये जो समय है वो समय कुछ इस तरीके का आ गया है कि अब सरकार की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है? देखिए, ये मुझको लग रहा है क्या कि सर्वे की बात तो जो है वो मैं उन सर्वे पर मतलब भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो किस तरह से अंत में पिच बनाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि सब स्पॉन्सर्ड सर्वे सब है, तो मैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जो आप लगातार देखिए। अनिल सर, मैं टोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड सर्वे भी अगर सत्ता की हार दिखाने लगे तब तो फिर वो परिस्थिति और ही फिर किसी दूसरे उस लेवल पे चली जा रही है। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या करते हैं वो कई तरह के घपले हैं। जैसे जी। अभी तक उनके सर्वे का जो मोटा स्वर है वो ये है कि अभी तक सबसे लोकप्रिय देश में मोदी जी ही है। उसके बाद वो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी भाजपा ही है। अरे ये सब होता नहीं है। पिछले आंकड़े पिछले चुनाव के इतिहास है कि 414 लाए थे, सीटें लाई थी राजीव गांधी ने, और नेक्स्ट इलेक्शन हार गए। तो वो जो है मतलब और नेक्स्ट इलेक्शन में पहले ही उसके मेरे ख्याल में इलेक्शन के पहले ही 89 में सरकार बन गई थी वीपी सिंह की। तो इलेक्शन हुआ था कि ना पता नहीं, मतलब अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे क्रोनोलॉजी वो ज्यादा ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन आप बताइए कि ऐसी स्थिति में आप कोई तुलना कर सकते हैं क्या पिछले इलेक्शंस का? तो इसीलिए इनकी हालत क्या होने वाली है, मेरा मानना ये है कि ये लोग बहुत बुरी हालत होने वाली है और इनको जी। समेट के जाना पड़ेगा, जैसे 77 में इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था। लेकिन वो सर्वे नहीं दिखा सकते, अभी भी नहीं दिखाते, और सर्वे में आएगा भी नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, लगातार उनकी नैरेटिव फेल हो रही है, और जो नैरेटिव वो बनाते हैं वो नैरेटिव चल नहीं पाती। उन्होंने कर्नाटक इलेक्शंस में बजरंगबली की नैरेटिव बनाई थी, वो फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने नैरेटिव अभी हाल का देखिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल का लाया, वो भी नैरेटिव फेल हो गई, उसमें उल्टा पड़ गया, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ, अलग से एक ओबीसी डिमांड आ गया। उसके बाद अभी वो जाति जनगणना का उसी का मतलब एक्सटेंशन है ये, कि महिला आरक्षण में उन्होंने मांग की ओबीसी की, और उसको आगे ले आए। अब वो नैरेटिव फेल हो गई है। तो अभी ये जो चाइनीज फंडिंग वाला नैरेटिव है कि पत्रकार लोग चाइना का पैसा लेके कर रहे हैं, वो भी फेल हो जाने वाली है। इसीलिए कि चाइना से इतने समझौते हैं, सरकारी समझौते और प्राइवेट में भी, कि वो सब सामने लाएंगे लोग। वो चाहते हैं कि लाए नहीं, लेकिन आएगा ना। विशाल शर्मा का जब सुबह आया तो उसने डिटेल में बताया कि हमने चाइना का क्या क्या विरोध किया है, और वो बोला कि चीन घुस गई है हमारी सरहद के भीतर में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने कहा हमने इस पर शो किए हैं, कि पीएम केयर फंड में उन पैसा क्यों कैसे आया हुआ है चाइनीज कंपनी का, तो वो सारा बता रहा है। एक भी ऐसा नहीं किया है शो, मतलब उनको दिखा नहीं सकते जिसमें कि वो चाइना के पक्ष में हो। उसके बाद जो न्यूज क्लिक में भी है ऐसा कोई चाइनीज प्रोपेगेंडा। एक जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है क्या कि उसने कहा है कि चीन का इतिहास अभी भी इंस्पायर करता है मजदूर वर्ग को। अब ये तो एकेडमिक बात है ना। दुनिया जी। जानती है कि दो दो ही जगह कम्युनिस्ट क्रांति हुई, वो है सोवियत यूनियन और दूसरा चाइना। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि लेनिन ने जितना प्रभावित किया उतना माओ ने प्रभावित किया या उससे आगे किया। तो ये तो सिद्धांत की बातें हैं ना, उसमें विश्वास करें नहीं करें, लेकिन वो तो एकेडमिक डिस्कशन है। इसके अलावा उस पर कौन आरोप आप लगा सकते हैं। लेकिन ये मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि चाइना से पैसा, अगर चाइना से कल ही संबंध खत्म कर लो, और उसके बाद कोई अगर उसका नाम ले, तो आप तो चीन का नाम नहीं ले रहे। वही तो पूछ रहा वो अविशाल शर्मा पूछ रहा है कि भाई चाइना का आप नाम तक लेने में प्रधानमंत्री डरते हैं, और हमसे पूछ रहे हैं, जबकि हमने तो उनको कहा कि क्यों नहीं नाम लेते। तो अब ये चाइना वाला भी डिबेट जो है ना, ये अच्छा हुआ कि चाइना वाला जो डिबेट जो कि राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो डिबेट अभी तक दबा हुआ था। अब ये पत्रकारों पर हाथ डाल करके एक जो नैरेटिव नहीं इनके पास हाथ ये में था, मतलब लोगों के नजर में, वो नई नैरेटिव ला दी है। अब इस पर बहस होगी, पता चलेगा कि आप ज्यादा चाइना की तरफ झुके हुए हैं
तो ये नैरेटिव भी इनकी फेल हो गई, ऐसा मेरा मानना है।